कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं। ज़बूर 112 देखेंगे, खुदा के खूबसूरत वादे, क्योंकि जमीन और आसमान तो टल जाएगा लेकिन खुदा के मुंह की बातें नहीं खुलती। उसकी पहली 4 आयतें हम तलावत करेंगे। कोई भी बेटियों या बेटों में से कोई भी इन 4 आयतों को तलावत करने के लिए सामने आ सकता है। जिसको खुदावन का रूह बांटता है वो सामने आ। भाई सब आ जा आप। खुदावन के जिंदा कलाम से हम तिलावत करेंगे। खुदावन की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादिक है। थैंक यू। हम अपने सरों को झुकाएंगे और सबसे पहले हम अपने लिए खुदा की उस बरकत को मांगेंगे, खुदा की फेवर को मांगेंगे, क्योंकि जब तक खुदा की फेवर ना हो तो हमारे कान नहीं खुलते, ना हमारे दिल से जो चर्बी छाई हुई हो। मुकद्दस और मुतबिर खुदावन, हम आपको अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं और तमाम उन चीजों को डिलीट करते हैं जो हमें इस बात से रोकती हैं कि हम तुझसे डरें और तेरी इज्जत करें। ऐ खुदावन खुदा, हम आपकी इज्जत करते हैं और आपसे हम डरते हैं। ऐ खुदावन, तू हमारे लिए तरीकी में नूर बख्शता है। ऐ खुदावन, हम आपको शुक्र करते हैं और हम आपको अपनी जिंदगी में अपने दिल में जगह देते हैं और आपके कलाम को पढ़ते हैं। यीशु के नाम से आमीन। मुकद्दस ज़बूर जब हम तलावत करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले लफ्ज हम्द का लिखा है। खुदावन की हम्द करो। हम्द ऐसे नहीं है कि हम आए हैं, गाया है, चले गए हैं। इसमें बहुत सारी बातों का डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में जरूरी है। मैं एक छोटी सारी बात करने लगा हूं। भाई साहब पिछले हफ्ता में भी काफी सारा इस चीज का सराहना किया, लेट आने का। मैं भी लेट हो गया था इसकी वजह से। और जब तक हम किसी चीज के कानून के मुताबिक नहीं चलते, हम जहां हैं वहां के वहां ही रहेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। 2006-7 में मैं प्रस्तुत किया करता था क्वायर में, तो वहां पर रूल था, अगर कोई 5 मिनट लेट हो गया है तो उसको स्टेज पे नहीं आने देते थे। वो चाहे मेन ही फरस्तार था, उसको स्टेज पे नहीं आने देते। और हांडी आदमी के अलावा स्टेज पे नहीं आ सकता था बंदा। और जितने क्वायर वाले होते थे, इंतजामी होते थे, उन्होंने आधा घंटा पहले आना है और आगे दुआ करनी है। और उनकी हर दिन की मैंने देखा और मेरे समेत हमने हर दिन की बढ़ोतरी पाई। हालेलुया। रूहानियत में जवान होते गए, क्योंकि खुदावंद की हमद करनी इतनी आम बात नहीं है। हमद से ही तखत लगना शुरू होता है। और ये सिर्फ उस परस्तार की बात नहीं होती, पूरी जमात की होती है। जब तक कोई खुदा के साथ दिल नहीं लगाता, उससे डरता नहीं, उसके कानून को नहीं मानता, छोटे छोटे कामों को अपनी जिंदगी में जब हम ज्यादा अहमियत दे देते हैं या उनको पहले करने के लिए कहते हैं कि ये भी तो जरूरी है, तो तब हमें वो फेवर नहीं मिलती जो खुदा की तरफ से होनी चाहिए। फिर हम कहें कि हमारे लिए तरीके में नूर चमके, तो ऐसा नहीं होता। नूर तो तब चमकेगा जब हम उससे डरेंगे और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहेंगे। जैसे खो जाना, अपनी हर चीज को बुलाकर
खुदाए सलूस के कदमों में आ जाना। मेरी बहनों और भाइयों और शिक्षकों, इस बात को अपना के तो देखें। आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए तो ये मैं खुदा के हजूर खड़ा हुआ हूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका बहुत प्यारा वादा है नयानामा में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुमको, और दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए। कैसे हो सकता है कि वादा खुदा का हो और टूट जाए? जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदा के वादे नहीं टूटते, ना कलाम बदलने वाला है। लेकिन अगर हम इस हमत के बात को ही अपनी जिंदगी में एकता कर लेते हैं, इसके साथ वादा कर लेते हैं कि खुदावन तेरी हमत मेरे खाने से पहले जरूरी है, मेरे चलने से पहले जरूरी है, मेरे हर काम से पहले जरूरी है, और एक बात से पहले जरूरी है कि मैं तेरा अच्छा हम करने वाला परस्तार बनूंगा। परस्तार खाली गीत गाना नहीं होती, आगे घुटने टेकने भी परस्तारी है, प्रस्तिश करना। हमारा तन और मन मांगता है, हमारी तमाम उस आलूगी को भूल जाता है जब हम दिल से उसके कदमों में आ जाते। लेकिन हमें अपने आप को बिल्कुल तोड़ना मोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे काम तो जरूरी है। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ना लग जाए। हालांकि उसमें यहाँ पर इंचार्ज है, कल उतर जाना, लेकिन हम उस खुदाए हक से नहीं डरते। ये सबसे पहले उसका काम जरूरी है। आप उसको स्पेशल अपनी जिंदगी में करके तो देखें। जिन्होंने उसको स्पेशल किया उसको हम बाइबल की आंख से देख सकते हैं। पहले वादे जो खुदाए कादर मुतलिक ने किए, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, और बीमारियां या परेशानियां नहीं होंगी। वो जितने भी होंगे फजल यीशु ही होगा। कल पास्टर खालिद फैसलाबाद वालों का कलाम सुन रहा था, तो वहां पर उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही, जो दुआ को लोग नहीं ना 15-20 साल तो जी लेंगे, तो उसके बाद शैतान होना सत्यानाश कर, फिर दुआएं कराते फिर तो बचन गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने दुआएं नहीं करनी। खुदा के सिस्टम में नहीं आते, वो खुदा के सिस्टम में आ चुके होते हैं। खुदा उनकी हर जगह पर कहीं पर भी हो, तारीखी हो, कुछ भी हो, लेकिन खुदा उनकी हिफाजत करना जानता। क्या आज तारीखी का दौर नहीं चल रहा? क्या ख्वाए यहोवा यानी कि हमें कोई बचा सकता है? हर जगह पर ख्वाएं हैं, हंगामे हैं, परेशानियां हैं, और ऐसे ऐसे दौर गुजर रहे हैं जैसे कोरोना का दौर भी गुजरा। और मेरी और आपके लिए कौन तरीके में नूर बना? मेरा और आपका जिंदा खुदा। हम एक और हवाला देखेंगे, खरगोश 10 बाब उसकी 22 से 23 और 24 शायद तक हम प्राप्त करेंगे। कलाम अज़मी मरकूम है, और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तरीकी रही। कितनी तरीक थी? गहरी तरीकी। जहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आगे पढ़े तो लिखा है, जहां वो बैठे थे वहां से वो हिले नहीं। 3 दिन और 3 रात। और मुझे पता है कि हमारी बेटियां, बेटे, बुजुर्ग हर एक कोई जानता है कि जब हम आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है, लेकिन इस्राएलियों के घरों में अजाला रहा। हालेलुया। क्या रहा? क्या रहा? जरा अपने हाथों को उठाएं सर। हालेलुया।
अपने हाथों को लहराएं, लहराएं जरा, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। मेरे और आपकी जिंदगी में कितनी तरीकी हो, कितना उछाल अंधेरा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसी कुदरत रखता है कि जो हमें हर बीमारी से, हर तरीके से, हर परेशानी से, हर एक उस काम से बचा सकता है, हमारी जिंदगी में वो अजाला कर सकता है। ये सिर्फ खुदाए कादरे सालूस का काम है, जो कादरे मुतलिक मेरा और आपका रब है, यहोवा यरी है, कादरे मुतलिक है, जो अव्वल आखिर इब्तिदा और इंतहा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि वो अपने लोगों के लिए तो रोशनी कर दे, लेकिन बकाया को अपना हाथ भी नजर ना आए। गहरी तरीकी जब हम बाइबल की आंख से देखते हैं तो हमें कोई शिकवा नहीं रहता, कोई हमें उसमें तरीकी नहीं नजर आती कि शायद ऐसा है या ऐसा नहीं है। हमारे आज दो ही मजमून है, हमद करना, खुदा से डरना, क्योंकि हम हमद करते हैं तो खुदा से डर के करते हैं, फिर हमें तरीकी में से वो नूर बख्शता है। वो हमारी सारी नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की कुदरत रखता है। हम इस निशना 28-8 बाब उसकी पहली आयत देखेंगे, 2-4 हम हवाले देखेंगे। तब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तुम अख्तियार करके अमल करना, ताकि तुम जीतो और बढ़ते रहो जैसे मुल्क की बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाके उस पर कब्जा करो, तुम जीते रहो और बढ़ते रहो, और जिसकी मैंने कसम खाई है उस पर जाके कब्जा करो। और जब हम 28 निशना में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैंने तुझे तुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। क्या ठहराया है? तुम नहीं बल्कि सर ठहराया है, क्योंकि खुदावंद कादरे मुतली का ऐसा वादा है कि वो अपने लोगों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। वो कादरे मुतलिक है, लेकिन सिर्फ जरूरत किस चीज की है? हमें उसके सिस्टम को समझना है। हमने अपने काम को अजीज नहीं रखना। अगर हमने सुबह के टाइम हमारा नाश्ता लेट हो गया ना, तो चर्च का टाइम हो गया है, तो हमारा काम है कि सबसे पहले हम चर्च जाने का फैसला करें। 2-4 घंटे हम खाने में लेट हो जाएंगे तो हमारे अंदर कोई इतनी ज्यादा कुव्वत काम नहीं, बल्कि हम रूहानी तौर पर ज्यादा आनंद। और अगर हम चर्च आए हैं तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो हमारा मकसद ही पूरा ना हो तो हमें चर्च आने का कोई फायदा हुआ? हमें उस मकसद को हासिल करना है, उसके हुक्मों को फॉलो करना, उसके हुक्मों को मानना, उससे डरना, उसके हुक्मों में खूब मस्तूर रहना। लेकिन हम सब जानते हैं अपने अपने रखने को कौन से काम हमारे लिए जरूरी होते हैं। अगर हम सारी उन बातों की कुर्बानी देते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है, तो मेरा और आपका खुदा जो वादों में देर नहीं करता, वो आपको हमेशा बढ़ाएगा।
हमेशा आपको बरकत देगा। हम करंथियों 2 देखेंगे, दूसरा करंथियों 6 बार को सुलाया। और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचे खुदा ने हमें फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। क्या खुदा वादों में झूठ बोलता है? अगर किसी के अंदर खुदा है, उसका रूह उसके अंदर आ चुका है, क्या उसको कोई तारीकी छू सकती है? क्या उसको कोई नाकामी छू सकती है? क्या उसके ऊपर बीमारी हावी हो सकती है? क्या उस पर कर्ज आ सकता है? क्या उसके बच्चे मजदूर हो सकते हैं? क्या उसके खानदान पर मुसीबत आ सकती है? क्योंकि सबसे बड़ी फेवर उसके साथ है। तो अगर फिर भी हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कमियां क्यों है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए। कहां पर हम काम निकले, कौन सी बात पर हमें फिक्र करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है, मुबारक है वो जो खुदा के कामों की फिक्र करता है। और हम सबको फिक्र करने की जरूरत है, हर रोज दुआ करने की जरूरत है। और हम अपने कामों को अजीज ना समझे, बल्कि हम खुदावंद के कामों में मसरूर रहें। मैं अक्सर घर में बैठे हुए पास्टर विल की बात करता हूं। मैं कहता हूं खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदा उसको बढ़ाए और वो खूब इस कामों में मसरूर रहते हैं। क्योंकि कोई भी किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि मेरी को तारीफ करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और आज मुझे और आपको खुदा को दावत देनी है कि खुदावंद मैं तेरी हमन पूरे टाइम पर, और जो तेरा वादा है उसके मुताबिक और तमाम उन हुक्मों को अपनी जिंदगी में याद रखूंगा, ताकि मैंने आज से बढ़ना है। अगर स्कूल बच्चा जाता है तो उसको टाइम पे ना भेजें या छुट्टियां करवाएं या वो होमवर्क ना करे, रीडिंग रेडिंग ना करे, तो क्या वो बढ़ सकता है आगे? तो हम सालों साल चर्च में आते हैं, सारी लाइफ चर्च में आते रहते हैं, लेकिन हमें जब भी कोई पूछे कुछ भी नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? क्या सारी बातों में हमारा दिमाग चलता है, लेकिन जब खुदा के काम में आना चाहे तब हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम खुदा के हुक्मों में मसरूर रहते ही नहीं है। हलाएं अपने आप को, जगाएं। उसने बड़ा प्यारा वादा किया हुआ है। उन्हें नौकर नहीं कहा या लेपालक कहा है हम लेपालक खून से खरीदे हुए, लेकिन उसने फिर भी कहा है तुम मेरे बेटियां और बेटे हो। और कोई अपने बेटियां बेटे को ऐसे छोड़ता है? और उसने तो कहा तुम मेरा मक़दस हो। जैसे हम इसको मक़दस मानते हैं, तो हम यहां पर आते हैं, हर चीज अदब से रखते हैं। कहते हैं मैं हाथ के बने घरों में नहीं रहता, बल्कि तेरा दिल मेरा मक़दस है और मैं इसमें रहना चाहता हूं और मैं इसमें आता हूं और तुम्हारे बेटियां बेटों के ज़हनों में मैं अपना कवायद डालूंगा। लेकिन मेरे समेत हम कमजोर इसलिए हैं
कि हम खुराक नहीं, जैसे जिस्म के लिए खाना खुराक है, इस तरह रूह के लिए दुआ और कलाम मुक़द्दस खुराक है। अगर हम कलाम स्टडी नहीं करते तो हमें क्या पता, हम दुआ नहीं करते तो हमारा जोर कहाँ, क्योंकि लिखा है जो मरते दुआ होता है जो मरते खुदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आखिरी एक हवाला देखेंगे अब्रानियों के नाम, पहला बाब उसके 8 है, देखेंगे। यहां पर दो शख्सियत के बारे में बताना। पहली ये तुलसी की शख्सियत, जिसको उसने इतना प्यारा दर्जा दिया और उसका दर्जा था और है। कलाम मरहूम है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दोबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। खुदा बेटे को कह रहा है। हमने शुरू में ज़बूर में पढ़ा ना, फिर रात के बाद की लियाकत जोरावर होगी और वो दौलतमंद होंगे जो खुदा में मशहूर रहते हैं। और जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं उसका 17 बाब को, वहां पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है। कलाम नहीं मैं इतना निकालूंगा, वहां पर लिखा है ऐ बाप जैसे तू मुझ में रहता मैं इनमें रहता। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। आज के दिन से पढ़े और